कौन शुरू करा? तुम। मैं शुरू करूँ? हाँ। ओके नाजरीन, ख़वातीन और नाजरीन हजरात। या आई थिंक दैट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों पे। एक ये कि कनाडा में आके आप क्यों अपनी वेल्थ लूज़ कर देंगे, और क्यों बहुत से लोग जो आते हैं वो कनाडा आके स्ट्रगल करते हैं वेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि या तो वेल्थ होती नहीं है और मज़ीद वेल्थ बना नहीं पाते, और अगर थोड़ी बहुत वेल्थ होती है तो वो वेल्थ बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाती है। तो उसकी क्या वजूहत हैं, और दूसरा हम बात करेंगे कि जो वेल्थ डिप्लीशन की जो रिस्क है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है और किस तरह से वेल्थ ग्रो की जा सकती है। तो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट कि वेल्थ डिप्लीशन क्यों होती है। वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और ये जो बेल आइकन है इसको भी हिट करें। और बेल आइकन से ये होता है कि हम जब भी कोई नया कंटेंट बनाएंगे तो आपको फ़ौरन से एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमने कोई वीडियो बनाई है। और ये बेल आइकन जो है वो फ्री है, तो इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो Yes. इट डजंट कंट्रीब्यूट टू यू लूजिंग एनी पार्ट ऑफ योर वेल्थ। एग्जैक्टली। तो प्लीज़ बोथ, थैंक यू। तो एक वजह जिस वजह से लोग जो है वो अपनी वेल्थ बहुत जल्दी लूज़ करते हैं वो ये है कि उनकी इनकम ही जनरेट नहीं हो रही होती। अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो उनके पास जॉब नहीं होती, विच मेक सेंस, बट उनको अगर काफ़ी अरसे तक जॉब ना मिले तो वो फिर अपनी जो है वो सेविंग्स पे गुजारा कर रहे होंगे, और अगर सेविंग्स पे गुजारा कर रहे होंगे तो वेल्थ डिप्लीट होती रहेगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप जो हैं वो पहले से ये माइंड बना कर आएँ या ये सोच कर आएँ कि वो क्या तरीके हैं जिस तरह से जॉब मिल सकती है। ऐसा ना करें कि अपनी आपकी जॉब लगी हुई है, आप वो जॉब छोड़ें और बोलें अच्छा यहाँ आके मैं ढूंढ लूँगा और यहाँ आके समझ लूँगा। ऐसा नहीं है, यू हैव टू प्री वर्क। तो एक वो वजह है जिस वजह से आपकी जो है वो वेल्थ बहुत जल्दी डिप्लीट होती है। दूसरी वजह ये है कि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, हाउसिंग बहुत हाई है, और हाउसिंग की वजह एक हाई होने की ये भी है कि बहुत से जो हम देसी हैं वो कोशिश करते हैं कि देसियों के साथ ही रहें, विच मेक सेंस। मतलब आई वुड लाइक टू लिव विद पीपल हु आर लाइक मी, हु लुक लाइक मी, जो कि मेरे जैसे शौक रखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूँ इसमें। एक बात और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के साथ आप पले बड़े नहीं होते या स्कूल नहीं गए होते, उनके साथ कनेक्ट करना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिनके साथ मैं स्कूल गया हूँ वो मुझ जैसा म्यूज़िक सुनते हैं, मुझ जैसा स्पोर्ट्स खेलते हैं, मुझ जैसा जो है वो प्रॉब्ली कल्चर भी रखते हैं, तो उनके साथ जो है वो कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो एक डिफरेंट स्कूल में गए हैं, उनके डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट म्यूज़िक है, तो उनके साथ बॉन्ड करना इस एज में रिलेटिवली मुश्किल होता है। तो मेरी प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी यही थी कि हम जो है वो देसीज़ में रहें। अच्छा, अगर आपने देसीज़ में रहना है तो उसमें गेम ये है कि जो जितने भी देसीज़ आ रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं वो एक ही जगह पे रहें। एक ही जगह पे रहने से मुराद ये कि मतलब पहला एक देसी आया, उसने एक जगह अपना अगर घर ले लिया, टेंट लगाया, तो बस बाकी सारे जो उसके इर्द गिर्द ही आ जा रहे हैं। अच्छा, उनके इर्द गिर्द आने की वजह से ये कि उस जगह की प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं रिलेटिवली, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है ना, उस वजह से प्राइस बढ़ जाती है, तो उस वजह से जो है वो एक्सपेंसिव हो रही है। सो कहने का मकसद ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक और चीज़ है जो कि बहुत हिट करती है जल्दी लोगों को, और आपका पैसा बहुत जल्दी से फ्लाई आउट करता है। तो एक, आपने इनकम जनरेशन पे पहले से काम ना किया हो तो वो एक लॉस है, और दूसरा अगर आप आते ही आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। अच्छा, ये कुछ मिस्टेक्स हमने भी की थी। हमने भी जो है वो आते ही साथ ही एक ऐसी जगह पे अपने आप को स्टेशन करने की कोशिश की जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, विच वी कुड अफोर्ड बैक देन, बट नॉट रियलाइजिंग कि इवेंचुअली हमने ट्रांजिशन करना है यहाँ। तो हमने ट्रांजिशन करने के लिए ज़रूरी है कि आप जब यहाँ आएँ तो अपने स्टार्टिंग एक्सपेंसेस बहुत कम रखें। तो लोग बहुत से हम जैसे भी जिन्होंने मिस्टेक की वो ये करते हैं कि आते ही उसी तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं जो प्रॉब्ली उनके बाहर बैक होम था, और वो बैक होम मेंटेन कर सकते थे, इंडिया पाकिस्तान हो या इवन मिडल ईस्ट हो। तो वहाँ आपका जो लाइफस्टाइल है, आप कहते हैं यार मैं यहाँ आते ही शुरू ही उस लाइफस्टाइल से करूँगा। तो ये मिस्टेक है। पहला एक साल जो है जाने दें, अपने लाइफस्टाइल को नीचे ले आएँ ताकि आपको कम से कम कॉस्ट ऑफ लिविंग पे हर्ट आए, और जब एक साल बाद आपकी इनकम जनरेशन शुरू हो जाए, आपको जरा चीज़ों की समझ आ जाए, और आपने हमारा चैनल जो है वो आगे पीछे हर तरह से देख लिया, सारी वीडियोस देख ली हैं, समझ लिया है, जब आपको सारी समझ आ गई है, then yes you can inflate your lifestyle, you have an income now and you're good. तो खैर anyways, Batul has spoken a lot I know and you want to speak as well, so मैं अब पास करता हूँ तुम्हारे पास। if you can tell them कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं कि ये जो वेल्थ डाइल्यूशन है वो ना हो। तो उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे कि बेरोज़ ने अभी बोला कि आप अफोर्ड कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं पॉइंट एक्चुअली बेरोज़ इज़ कनेक्टेड टू व्हाट यू वर सेइंग कि अगर आप फॉर एग्जांपल अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेट्स अज्यूम, बट व्हाई वुड यू वांट टू डू इट राइट अवे व्हेन यू डोंट हैव जॉब्स? तो if I can afford, let's say, a $500,000 house, I'm not going to even buy it in the first year, because वो
करना बेवकूफ़ी है, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरी जॉब कहाँ होगी. मुझे ये नहीं पता कि दोनों कंसिडरिंग यहाँ पे डुअल इनकम्स होती हैं कि दोनों इवेंचुअली कहाँ जॉब्स कर रहे होंगे. तो पहला साल बहुत ट्रायल एंड एरर होता है. तो उसमें इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन लें जिसमें कि ज़्यादा फंड्स लग रहे हों. तो ट्राई टू प्ले इट बाय द ईयर कि बिल्कुल जो है मिनिमम जो आपका एक्सपेंस है उसके हिसाब से आप जो है वो करें. फिर एक और चीज़ जो बताती चलूँ बिफोर बेरोज, यू वांट टू से समथिंग? या आई वांट टू से समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जो हैं वो हमारी तरह पैसे ग्लोबली ट्रांसफ़र करते हैं मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, बिटवीन कनाडा एंड यूएस, तो ये एक ऐप मैंने डिस्कवर की है जो कि इज़ फिनोमिनल इसलिए क्योंकि एक तो आपको एक्सचेंज रेट बहुत अच्छे मिलेंगे और दूसरा ये कि इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे. सो मैं इसको पिछले कुछ महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और अगर आपने भी ऐसे कोई ट्रांसफ़र करना है तो इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा इस वीडियो की. इसको ट्राई ज़रूर करें और अगर आप इस लिंक को यूज़ करेंगे तो आपको $10 to $20 का क्रेडिट भी मिलेगा ऑन योर ट्रांसफ़र. सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट. थैंक यू. नाउ बैक टू यू. अच्छा, तो फिर इसमें मैं ये बताती चलूँ कि जॉब होना पहले से, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जॉब है पहले से बिफोर यू कम इनटू कनाडा, दैट इज़ लाइक completely changes the game. It's mind blowing. It changes the ball game. और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप जॉब के साथ आते हैं तो वो जो एक साल आपका स्ट्रगल का होता है ना, पहला साल, वो वैसे ही वाइप आउट हो जाता है. तो इसमें फिर मैं ये बताती चलूँ कि जॉब के साथ कैसे आएंगे हम? जॉब के साथ हम ऐसे आएंगे कि अगर तो आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि एक मल्टीनेशनल है, जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, और अगर आपका जो ऑफिस है उसकी कोई ब्रांच है या सब्सिडरी है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली सब्सिडरी कनाडा में होनी ज़रूरी है ना, मतलब अगर आपकी उस कंपनी की ब्रांच या उसकी, और ज़्यादातर मल्टीनेशनल्स जो इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, यूनिलीवर, पीएनजी, ये तो मैं बड़े बड़े नाम ले रही हूँ, लेकिन इस तरह की बहुत कंपनीज़ हैं जिनके जो ऑफिसेज़ हैं वो कनाडा में एग्जिस्ट करते हैं. तो उन कंपनीज़ में अगर आप काम करते हैं या उसकी सब्सिडरी एग्जिस्ट करती है कनाडा में, ट्राई एंड मेक श्योर कि यू लैंड अ रोल इन कनाडा बिफोर कमिंग टू कनाडा. और वो इस तरह से हो सकता है, और इसमें बाय द वे एग्जांपल्स हैं, तो हम ये बाय द वे सिर्फ हवा में नहीं फायर कर रहे हैं, क्योंकि बेरोज़'s ब्रदर एक्चुअली केम विद अ जॉब. ही वर्क्स फॉर रैकेट बेनकीज़र एंड ही हैड अ जॉब प्रायर टू कमिंग टू कनाडा. तो उसने किया ये था कि उसने अपनी रिसर्च की थी, होमवर्क किया था, उसको कनाडा मूव करना था. उसने कहा कि कनाडा में रैकेट ऑलरेडी ऑपरेट करता है, तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट लुकिंग फॉर रोल्स विद इन रैकेट इन कनाडा. तो ही स्टार्टेड डूइंग द प्रोसेस बिफोर हैंड, यानी जब उसने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन उसकी प्रोसेस में थी, अभी तक ITA नहीं आया था, उस वक्त से उसने बात करनी शुरू कर दी थी. अब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप पहले से डिस्क्लोज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि जब अगर आपका ITA आ गया है उस वक्त तो यू डेफिनेटली स्टार्ट पेविंग द वे फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने सुपीरियर्स से, अपनी मैनेजमेंट से जो है बात करें, स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जिस्ट्स इन कैनेडा, उनके साथ नेटवर्किंग शुरू करें. अगेन वील कनेक्ट यू टू अ वीडियो ऑन नेटवर्किंग दैट वी डिड, उसका लिंक हम यहाँ शेयर करेंगे. नेटवर्किंग इज़ सुपर इंपॉर्टेंट. आप उस कंपनी की जो सब्सिडरी या ब्रांच है या जो भी ऑफिस है, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, आपके रोल से रिलेटेड हैं, उनसे कनेक्ट करें, जिसको कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, उससे कनेक्ट करें, या जनरली लोगों से बातचीत करें टू लर्न द ले ऑफ द लैंड. उसके अलावा जो है वो आप ये कर सकते हैं कि वहाँ जो रोल्स ओपन हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन इफ इट मीन्स इट डाउनग्रेड, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि ओ माई गॉड वहाँ तो सारे जूनियर रोल्स आ रहे हैं, मैं तो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हूँ, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में यूजुअली ऑफिसेज आर स्मॉलर इन साइज फॉर ऑपरेशन, क्योंकि कम होता है कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका, तो पीपल डू एंड अप गेटिंग रियली सीनियर रोल्स. बट व्हेन यू थिंक अबाउट अमेरिका, कनाडा, ये बड़ी मार्केट्स हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सीनियर रोल्स बहुत जल्दी मिल जाएं. तो प्लीज़ बी ओपन. इट्स बेटर टू कम विद अ लोअर लेवल, टेक अ डाउनग्रेड एंड कम विद अ जॉब देन नॉट कमिंग विद अ जॉब एट ऑल. तो ये मेरे 2 cents हैं. 2 cents वर ग्रेट. अच्छा, एक और पॉइंट ये कि अगर आपको अपनी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी में जॉब ना मिले, तो फिर करें ये कि एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर लैंडिंग हेयर अपना होमवर्क करना शुरू कर दें. अच्छा, होमवर्क से क्या मुराद है? होमवर्क से मुराद ये कि एक तो ये फिगर आउट करना कि कहाँ कहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं, रेज्यूमे अपना अपग्रेड करना, और नेटवर्किंग करना, लोगों से कनेक्ट करना. अब तो स्पेशली कोविड के बाद जो है इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि अब पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आप जो है वो डायरेक्टली उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करेंगे एंड देन यू कैन हैव अ जूम कनेक्ट विद देम. मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको लाइव ही मिलना है. सो लोगों से नेटवर्किंग करें, कनेक्ट करें. जिस तरह बतूल ने जिक्र किया कि हमने एक वीडियो बनाई है विच इज़ अमेजिंग, वो ज़रूर चेकआउट करें, जिसमें सारी हमने नेटवर्किंग की बात की है. आई टेल यू,
नेटवर्किंग से बेहतर कोई टूल नहीं है टू गेट अ जॉब. यू वांट टू लैंड अ जॉब हियर, you have to do networking and good networking. So start 4 months early, and when I say start early, you have to start networking. बेरोज अगला point हीटिंग जो है आप थोड़ी सी कम कर दें और मीटिंग कम हो जाएगी. ओके, अगला पॉइंट ये है हमारा स्प्लिट फैमिली का. Split यू वांट टू डू इट और आई वांट टू डू इट? स्टार्ट एंड देन आई विल ऐड इफ आई ओके, हैव कूल. टू. अच्छा, इस पे भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बात की है स्प्लिट फैमिली अरेंजमेंट की. ये हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई हाईली रिकमेंड पीपल टू डू दिस, क्योंकि एक सेफ प्ले. अगर आप मेरी तरह थोड़े से डरपोक हैं और रिस्क अवर्स हैं तो ये प्ले ज़रूर करें. उसमें हुआ क्या था कि आई डिडंट लीव माई जॉब. अच्छा, एक सेकंड मैं डिस्क्लेमर दे दूं. तो स्प्लिट फैमिली जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ डू चेक इट आउट. वो मैं इसलिए हम ये बार बार मेंशन करते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, क्योंकि हम ये वीडियोस कुछ बना चुके हैं. दीज आर इंटरकनेक्टेड आइडियाज़. तो एक तो ये चीज़. दूसरी चीज़ ये कि बिफोर बहरोज बिगिंस, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि उसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि स्प्लिट फैमिली के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब ऑब्वियसली स्प्लिट फैमिली अरेंजमेंट या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसको लॉन्ग टर्म करना जो है वो अगेन इज़ नॉट बेनिफिशियल. वी डू नॉट recommend दैट एज अ फैमिली. बट शॉर्ट टर्म में इट इज़ टोटली डूएबल टिल द टाइम यू गेट अ जॉब, एंड बेरोज कैन देन give more of a detail on it. I think she took my point already. But essentially आइडिया यही है कि एक बंदा उसकी जॉब लगी रहे, बेशक वो होम कंट्री में हो, दूसरा बंदा यहाँ आए, दूसरा स्पाउस, और वो यहाँ आके जॉब ढूंढना शुरू करे. ऑफ कोर्स आपके बच्चे होंगे तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, और हमारे केस में यही था. जब बतूल आई थी तो किड्स वर हेयर. सो हुआ ये था कि एज सून एज बतूल गॉट द जॉब, आई रिजाइन द नेक्स्ट डे. बल्कि मैंने पहले ही रिज़ाइन कर लिया था. मुझे थोड़ी सी इंडिकेशन हो गई थी कि शी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, शी विल लैंड अ जॉब, and I resigned because she couldn't go one day at work with kids being that young. तो अगर तो आपके बच्चे बड़े हैं या बच्चे हैं ही नहीं, तब तो बहुत आसान है. एक बंदा आए, जॉब ढूंढे, 1-2-3 महीने जब जॉब में सेटल हो जाए, तब अगला बंदा जो है वो ट्रांसफ़र ले अपना या मूव कर ले. बट आई हाईली रिकमेंड कि एटलीस्ट एक स्पाउस की नौकरी लगी हो, वर्सेस ये कि दोनों ही कोल्ड टर्की आए हैं. बिल्कुल. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किया है, दे बीन सक्सेसफुल एज वेल. ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ आके, मैं किसी को नहीं जानता जो कि इवेंचुअली भूखा मरा है. Other people have done well. पहला साल थोड़ा सा डाउनग्रेड है, उसके बाद you make it well. But someone like me जो कि थोड़ा सा डरपोक है. अब आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि जो लोग, अगर फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हैं, तब तो आई वुड टोटली रेकमेंड कि यू कम, जस्ट वन पर्सन हु कैन कम हियर एंड सेटल डाउन, लुक फॉर अ जॉब, एंड नॉट कम कोल्ड टर्की, यानी कि दोनों रिज़ाइन करके या दोनों छोड़ छाड़ के ना आ जाएं. उसका रीज़न ये है कि जब आपके बच्चे होते हैं तो डायनामिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वर्सेस के अगर आप जो है वो एक कपल हैं. तो अगेन जब आप व्हेन यू आर एडल्ट्स, इट्स वेरी मच ईजियर टू लिव इन एनी अकोमोडेशन शेयर्ड एंड ऑल. यूजुअली जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो उस वक्त आपको थोड़ा सा चैलेंज होता है. अगर आप फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ भी रह रहे हैं या आपके फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, यूजुअली जब लोग यहाँ पे आते हैं तो शुरू का जो टाइम होता है 1 महीना, अ लॉट ऑफ टाइम्स तो उससे ज़्यादा भी आपको लग सकता है टाइम, और बच्चों के साथ इट इज़ वेरी हार्ड. तो वो फिर आपको पता है और खलता है. काउंटर पॉइंट ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि जो बच्चों वाला स्पाउस है वो स्टेशन रहे होम कंट्री में, और जिस स्पाउस ने जॉब ढूंढनी है वो यहाँ आ जाए. हाँ, बट उसके लिए फिर थोड़ा सा चैलेंज ये, मतलब जब बतूल और मैं मूव कर रहे थे तो बतूल डिडंट हैव अ जॉब देन, और जॉब सिर्फ मेरी ही लगी हुई थी. दैट्स व्हाई वी वांटेड मी टू स्टे देयर बट to come here. No, but again, let me clarify that. और ये अब by the way थोड़ा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया है to keep the videos a little fluid. तो ये थोड़ा सा हमारा स्टाइल डिफरेंट है इस वीडियो में, एडिटिंग आसान रहे, हमको बहुत ज़्यादा कटिंग ना करनी पड़े. एग्जैक्टली. तो मैं ये बताती चलूँ कि जो मोटिवेशन थी बहरोज उस वक्त वो ये भी थी कि आई वॉन्टेड टू गेट आउट बैक इन टू द मार्केट. तो मेरा ये इंटेंशन था कि आई नीड टू लुक फॉर अ जॉब सूनर और लेटर. तो या अगर हम मिडल ईस्ट में भी होते तो मिडल ईस्ट में भी मैंने जॉब ढूंढनी थी इवेंचुअली, बिकॉज आई वॉज कमिंग आउट ऑफ माई मैट लीव. तो आई हैड डिसाइडेड कि लेट मी टेक द प्लंज, लेट मी गो देयर, डोंट क्विट योर जॉब एंड लेट मी गो एंड सी. और उसमें हमने फिर ये भी रखा हुआ था कि अगर मैनेज नहीं हुआ तो मोस्ट लाइकली ईदर बहरोज इज गोइंग टू क्विट एंड कम बैक एंड ज्वाइन मी, और आई वुड क्विट एंड गो. क्विट मीनिंग आई वुड जस्ट नॉट stay there for long and go back and join him in wherever he anyways is. The idea is not to talk too much about our case. The idea is एक स्पाउस आए, और अगर आपको बच्चों का स्ट्रेस है तो बच्चों को बेशक मूव ना करें, और बच्चों को स्पाउस के साथ रखें जो कि होम कंट्री में है, और दूसरा स्पाउस जो है वो यहाँ मूव कर जाए जो कि यहाँ आके जॉब ढूंढे. अगर दोनों स्पाउस की जॉब है तब तो ये बहुत अच्छी चॉइस है. द स्पाउस हु वांट्स टू स्टे विद द किड्स
वो अपनी जॉब करता रहे या करती रहे इन होम कंट्री, और दूसरा स्पाउस जो है वो यहाँ की जॉब ढूंढे। दूसरा आपको ये बेनिफिट भी होता है इंडिया पाकिस्तान में कि आपके पास एक एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क है। यूजुअली जॉइंट फैमिली सिस्टम्स भी होते हैं, उसमें अगर आपका स्पाउस चला भी गया है तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, वर्सेस कि आप यहाँ आकर जो आपको काफ़ी चैलेंज होगा। नॉट टू से कि ये डूएबल नहीं है क्योंकि मैंने किया है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है आपके पास एक नेटवर्क तो गोइंग बैक शायद मैं भी यही करती, लेकिन हमारी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन हमने और लोगों को जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको ये देखा है कि पीपल हैव एक्चुअली कम, लाइक द मेन हैव कम इन एंड लुक फॉर अ जॉब एंड देन दे कॉल देयर फैमिलीज जब उनको जॉब मिल गई है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आउट, क्योंकि हम वेल्थ बिल्डिंग की भी बात कर रहे हैं इस वीडियो पे, वो ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए इन कनाडा, तो बेस्ट टूल है कि आप उसको इन्वेस्ट करें। जिस तरह मैंने कहा कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने पैसे को कंपाउंड करेंगे। अच्छा, इन्वेस्ट करने के लिए एक ऑनलाइन ब्रोकर है जिनको मैं पिछले 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग कस्टमर सर्विस, वेरी लो रेट्स इन टर्म्स ऑफ फीस। रादर उनकी फ़ीस कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ज़ीरो है फॉर द मोस्ट पार्ट। जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए, इट इज़ वेरी चीप। आई विल लीव द लिंक टू दैट ऑनलाइन ब्रोकर जिनका नाम क्वेस्ट्रेड है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $50 का क्रेडिट भी मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड आप जाएं, अकाउंट खुलवाएं एंड स्टार्ट ट्रेडिंग सो यू कैन कंपाउंड योर वेल्थ। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। अच्छा, चले अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस पर हमने काफ़ी लंबी डिस्कशन कर ली, और जिस तरह बतूल ने कहा इस पर हमने अलग से वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने पूरे स्प्लिट अरेंजमेंट की, प्रोज एंड कॉन्स और सारी डिस्कशन की है। अगला पॉइंट है एजुकेशन का, कि कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं स्पेशली आपकी फील्ड रिलेटेड, बैंकिंग में हो, आप टेक में हो। अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि जो आपने 10 साल 15 साल पहले डिग्री की थी वो अभी भी वैलिड रहेगी, मतलब जो उसमें सीखा था वो सब पुराना हो चुका है। तो अच्छा, ये अपने आप को एक री इन्वेंट करने का पॉइंट है आपके लिए कि आप वो कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस कर लें जो कि कनाडा के लिए रेलेवेंट हो और कनाडा की जॉब मार्केट के लिए रेलेवेंट हो। उसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपके रेज्यूमे पे सारा जो है एक्सपीरियंस नॉन कैनेडियन है तो थोड़ा सा चैलेंज होता है एकदम से जॉब मिलना। बट अगर उसमें कुछ चीज़ें कैनेडियन हैं जैसे कि एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, तो एटलीस्ट हु एवर इज़ एवेल्यूएटिंग यू वो देख सकता है कि यार इसने जो है यहाँ से पढ़ाई की हुई है, यहाँ से कुछ किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, सर्टिफिकेशन की हुई है, एंड हेंस यू गेट अ फुट इन द डोर फॉर यू टू गेट दैट जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर। 100% वेरोज, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। उसमें ये भी होता है कि बेसिकली जो आपका रेज्यूमे स्टडी कर रहा है हायरिंग मैनेजर, वो ये देख रहा है कि आपने एफर्ट की है। देखिए, एफर्ट के भी पॉइंट्स होते हैं, तो नॉट नेसेसरली कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट यू विल गेट अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू, दैट वी कैन गारंटी, बिकॉज उसमें दे कैन सी कि यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू द मार्केट। आपके पास एक्सपीरियंस सारा जो है वो प्रॉब्ली साउथ एशियन है, मिडल ईस्टर्न है, लेकिन यू हैव ट्राइड टू gather information on or upgrade yourself and upskill yourself. Acha, next point hai is on social security. I'll take that. Okay, so I'll take the age one. सोशल सिक्योरिटी से मुराद 2 चीज़ें थी जो मैं इसमें बताना चाह रहा था। एक, सोशल सिक्योरिटी से ये कि आपको यहाँ बहुत से बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे। सो जब आप यहाँ आएंगे आपका मेडिकल पेड होगा, आपके बच्चे स्कूल जाते रहेंगे, आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा जो कि कैश होता है, कैश इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से, आप चेकआउट ज़रूर करें हमारे चैनल पे कि कितना अमाउंट मिलेगा और वो क्या होता है। उसके अलावा भी अगर आप एक सर्टेन इनकम से कम है तो गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देती है। सो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आएंगे एंड इट विल बी डूम। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन से आ रहे हैं जहाँ आपके पास वेल्थ है ही नहीं टू बिगिन विद, देयर आर वेज फॉर यू टू एटलीस्ट कंजर्व योर वेल्थ, कि आप जो है एटलीस्ट यहाँ जिंदा रह सकें, यहाँ अपना गुजर कर सकें। और जिंदा रहने से मुराद, मतलब द वे आई एम यूजिंग द वर्ड मे नॉट साउंड गुड, बट द आइडिया इज आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके पास मेडिकल है, देयर इज़ फूड ऑन द टेबल, यू विल गेट ऑल ऑफ दैट। तो वो सब आपको जो है सोशल सिक्योरिटी की वजह से मिलता रहेगा। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी में एक तो एंगल है पैसों का, दूसरा एक और एंगल है जिस पे बतूल ने एक वीडियो बनाई है, एंड यू डू चेक इट आउट, विच इज़ मोर अबाउट किस तरह से यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फॉर यू टू गेट अ जॉब। यहाँ एजेंसीज़ हैं विच आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, आप उनके पास जा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेन करते हैं, आपका रेज्यूमे अपग्रेड करते हैं, आपको तरीके बताते हैं किस तरह से काउंसलिंग करते हैं कि किस तरह से आप जॉब लैंड कर सकते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि आपको इस चीज़ पे आके भी पैसे लगाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स देयर आर कोचेज़ जिनको आप पैसे दे के अपना काम करवा सकते हैं, सारा रेज्यूमे बेहतर करा सकते हैं, बट देयर आर फ्री सर्विसेज दैट आर अवेलेबल एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो फिर आ जाते हैं एज पे। तो ये बात मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ जो भी अब ऑब्वियसली पूछता है कि कनाडा आना चाहते हैं एंड ऑल दैट, तो मैं कहती हूँ कि देखें, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है to go someplace else like Middle East for someone who has just started, like if you are in your 20s, it's best कि आप लेट आएं
or like for example if you're married and you have kids, you are better off coming to Canada versus coming here as a single person. और उसका reason ये है because tax इतना high है, so when you're a single person you're actually paying for the other people around you जिनके के बच्चे हैं या towards senior citizens and all. And Behrouz can explain क्योंकि that. वो बतूल की मुराद ये है कि बच्चों से मुराद ये है कि वो स्कूल जा रहे हैं जिनकी एजुकेशन फ्री है, तो आप उनकी एजुकेशन फ़ंड कर रहे हैं. वो सीनियर सिटीज़न जो मेडिकल अवेल कर रहे हैं, आप उनका जो है वो मेडिकल फ़ंड कर रहे हैं. तो एक ये चीज़ है कि आप जो है वो किस एज में आते हैं. बिकॉज एज से मुराद एक और चीज़, ये एज से इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ये भी है कि इफ़ यू कम आफ्टर 40 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब हेयर. यहाँ बहुत यंग ब्लड है, बहुत कंपेरेटिव है मार्केट. यहाँ सब लोग जो हैं, जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो स्किल्ड लेबर है, उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, सो जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है. सो इसमें एक गेम और भी है. एक और चीज़ मैं बताती चलूँ Behrouz. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से एंड Behrouz कैन अगेन ऐड टू इट. सो एज आपकी बहुत अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्रॉस्ड योर 35 ओवर अगर आप हैं, तो भी आपके चांसेस कम हो जाते हैं. और अगर आप अपने अर्ली 20s में आ रहे हैं तब भी इट्स नॉट एडवाइजेबल. और उसका रीज़न ये है कि जब आप अपने अर्ली एज में होते हैं उस वक्त आपके पास फंड्स नहीं होते. एंड एज द टाइटल ऑफ द वीडियो गोज, यू हैव नॉट एक्यूमुलेटेड इनफ सेविंग्स और वेल्थ. तो जब आप आते हैं आप ऑलरेडी अपनी मीगर सेविंग्स में, अपनी मीगर आप अपनी सैलरीज में से टैक्स भी पे कर रहे होते हैं. तो इट टेक्स यू अ लॉन्ग टाइम, जो रनवे आपका वो बहुत लंबा हो जाता है टू गेट टू दैट लेवल. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने मिडिल Behrouz एज ब्रैकेट वैसे होगा क्या, आई थिंक कंसिडरिंग लाइक इफ़ यू कम इन योर लेट 20s up until the 30, 34, 35 bracket, right? 40, I would say 40. I would say 40. So if you come after 40, I think it becomes difficult. उस वक्त अगर आप आ रहे हैं तो आप सोचें अपना बिजनेस या अपना काम करने का. And there are people who've done very well here. Rather they've done better than अगर वो जॉब ही करते रहते. तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं after 40, business is your way to go. ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी, but it would be very tough. और जिस तरह बतूल कह रही है कि अगर आप बहुत यंग हैं तो फिर चैलेंज ये होगा कि आप बहुत सारे फंड्स लेकर नहीं आ रहे, बिकॉज बहुत से लोग ये करते हैं. आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ द आइडिया व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट दिस वीडियो. एंड लेट मी से दैट इज स्पेशली साउथ एशियंस के लिए इट वुड बी गुड टू कम वाया मिडल ईस्ट. बिकॉज अगर आप मिडल ईस्ट के थ्रू आ रहे हैं और वहाँ आपने कुछ साल लगा लिए, यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ वेल्थ देयर इनिशियली, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं है, इनकम्स हाई हैं. और जब वो वेल्थ आप थोड़ी सी जनरेट कर लें तब आपको यहाँ हेल्प हो जाती है. जिसमें मैं अमूमन एक बात ये भी करता हूँ, और मैं मेरा अपना भी एक चैनल है जिसमें मैं ये पर्सनल फाइनेंस की बातें करता हूँ, कि द फर्स्ट $100,000 इज़ हार्ड टू मेक. आपको एक डॉलर जमा करना पड़ता है. बट पहली बार जब आपके पास, या वंस यू हैव दैट $100,000 सेव्ड, उसके बाद उस $100,000 को मिलियन बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो कंपाउंड करता है. वो आपने इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करके ग्रो करता है. बट पहला $100,000 तो आपको अर्न करना है. तो वो अर्न ऐसी जगह पे करें जहाँ इनकम लेवल ज़्यादा है, जहाँ टैक्स कम है, और वो अमूमन मिडल ईस्ट है जो कि काउंट होती है. और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है. दिस इज हाउ वी डिड इट. अच्छा, एक और डिस्क्लेमर देती चलूँ मैं बिफोर यू जंप ऑन टू द कमेंट सेक्शन, कि आप तो बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट और कनाडा का कंपैरिजन, कि मिडिल ईस्ट वी डोंट वांट टू गो बैक एंड थिंग्स लाइक दैट. तो देखिए, मिडिल ईस्ट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगेन प्रॉक्सिमिटी वाइज कनाडा जो दूर है कंपेयर टू मिडिल ईस्ट फॉर साउथ एशियंस, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है एंड यू यंग, अवेल इट, बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ, जैसे कि मैंने कहा, रनवे, कि आप अपनी सेविंग्स वहाँ पे बना सकते हैं इफ़ योर प्लान इज़ टू इवेंचुअली मूव टू कनाडा. अगर ऑब्वियसली आपके पास जॉब्स नहीं, जॉब प्रॉस्पेक्ट नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ जाएं और फिर जॉब सर्च करें और फिर कनाडा आएँ. इट्स ओनली फॉर पीपल हु हैव द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. दे कैन मूव बाय वर्चू ऑफ या तो बिजनेस सेटअप करना है, या जो है आपके ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती है दुबई में या मिडल ईस्ट में कहीं भी, तो वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ आप जॉब ढूंढ सकते हैं. तो डू गो फॉर इट, बिकॉज, और आप अगर यंग हैं, यू इन दैट एज ब्रैकेट वेयर you've just graduated and you have another like 10 years to go before you turn 30 or 30 plus. अच्छा बतूल, एज में जो है वो ऐसा नहीं कि जो यंग है वो बुरा है. मतलब क्योंकि जो जिस तरह तुमने पहले कहा ना कि या तो आप बहुत यंग हो तो बुरा है, या बहुत एज ज़्यादा हो. यंग इसलिए इतना बुरा नहीं है क्योंकि यंग में जब आप आते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आप अपनी बहुत कम रख सकते हैं. बट आई थिंक बतूल जो बात करी वो ये कह रही है कि आपके पास टाइम है और आपकी फैमिली नहीं है, तो यू कैन मूव अराउंड. तो अगर आप मूव अराउंड कर सकते हैं तो अपने आप को कनाडा में ही क्यों स्टेशन करना है? क्यों ना आप जो है वो मिडल ईस्ट में कुछ पैसा बना लें, या अगर आपको कनाडा में ही अच्छी जॉब मिल जाती है देन मे बी इट्स गुड, या यूएस में मिल जाती है, यूरोप में मिल जाती है. सो द पॉइंट इज इट इज़ गुड टू मूव अराउंड, अर्न मोर मनी, अर्न मोर एक्सपीरियंसेस. और फिर जब आपको लगता है कि अब आपके बच्चे हो गए हैं, अब थोड़ी सी फैमिली स्टेबल हो गई है, देन यू कम एंड यू से कि अच्छा मुझे अब यहाँ स्टेशन होना है, एंड मे बी कनाडा इज़ योर चॉइस.
एंड देन यू कम टू कैनेडा एंड देन यू गेट योरसेल्फ स्टेशनड हियर, ताकि आपको वो मूव्स जो आपने की है पहले अर्निंग के लिए वो आपको बाद में ना करनी पड़े। अच्छा, अब इसमें मैं ये फिर से अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं क्यों ये डिस्क्लेमर देती हूँ, वो इसलिए कि ये कोई अगेन ट्रूथ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, ये एक बेसिक डिस्कशन है कि ये आइडिया है कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल अब आप आना चाह रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप किसी को जानते हैं जो ये वीडियो जिससे आप ये शेयर कर सकते हैं, तो दीज आर जस्ट आइडियाज़ वी आर शेयरिंग। ऑब्वियसली यू नो योर पर्सनल सिचुएशन बेटर, यू मे हैव फैमिली हेयर और आप यंग हैं और आप आना चाहते हैं, आपके सिबलिंग्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी और वो आपको कह रहे हैं आप आ जाओ, यू नो, कम एंड स्टे हियर एंड यू कैन मेक अ लिविंग फॉर योरसेल्फ, ऑफ कोर्स यू कैन टोटली डू दैट। बट दीज आर जस्ट सम ऑफ द आइडियाज़ फॉर पीपल स्पेसिफिकली जिनके पास यहाँ कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, उनके लिए फिर बेरोज इज़ राइट कि यू कैन गो क्लोजर टू होम, टू मिडिल ईस्ट एंड टू अर्न मोर मनी, सेव एंड देन कम हियर विद दोज सेविंग्स। एंड अगेन जैसे बेरोज ने अपनी एक और वीडियो में बताया कि वेल्थ एक्यूमुलेशन जो है वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। ये लोगों को लगता है कि मिडिल ईस्ट जो है वो इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। यू कैन, बिकॉज टैक्सेस आर लेस इन योर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, बट later on in your life, if you are here in North America or Canada for that matter, you can increase your wealth as well. और इस पे भी बेरोज ने एक वीडियो बनाई है, do check it out here. ठीक है, that's it. I don't have any more points. I think we covered everything we wrote down here. So how about you tell them the most important part of the video, which is they need to... Okay, yeah, you need to like and subscribe and share our channel as much as you can with people who are planning to move to Canada. और मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं, अगर आप वो भी चेकआउट करना चाहते हैं। I just recently started experimenting with it. तो shorts are easy for people to actually digest as well. So please do check them out. And don't forget to like and subscribe and hit the bell icon. Thank you.